हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीषा रजक एंड कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था कि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली बॉटनी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस रखा गया है और उसकी वन बाय वन हमने सारे पेपर्स और सारी यूनिट्स पे चर्चा की थी। लेकिन ये सारा जो सिलेबस है वो आपको मेनली एक बुक में कवर होगा और वो बुक आज हम रिव्यू करेंगे। तो गाइस हम देख लेते हैं कि ये जो स्पेशली बुक है वो कौन सी है जो हमें बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बॉटनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस दिया गया है उसको ओवरऑल कंप्लीट कवर करती है। तो चलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो बुक है वो है अ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी सिंह पांडे एंड जैन। ये मेरे पास 5th एडिशन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मार्केट प्राइस पे बिकने वाली बुक है। मार्केट में ये आपको उस समय पे जो मैंने ली थी तो वो कुछ 700-600 अराउंड थी और अभी की जो मार्केट वैल्यू है वो कुछ 900 या 1000 के अराउंड है। तो अभी मैंने इसको दोबारा परचेज़ किया है तो ये मुझे 1000 तक पड़ी है और कंसेशन करके ये 925 तक पड़ जाएगी। और आपको ये जो जैसे हमारा कटरा मार्केट है यहाँ पे सेकेंड हैंड बुक्स मिलती हैं तो यहाँ पे 625 पे भी ये बुक अवेलेबल हो जाएगी और इस बुक का उस समय का जो मार्केट प्राइस है वो 825 समथिंग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं अराउंड ये 1000 के अंडर में आपको मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। ये बुक स्पेशली फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर करती है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तीनों प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर वी सिंह, डॉक्टर पीसी पांडे एंड डॉक्टर डीके जैन, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये रस्तोगी पब्लिकेशंस की बुक है, मेरठ से पब्लिश होती है। ये सबसे ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स में बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर करने के लिए स्पेशली जो यूपी में सिलेबस चलता है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है, सभी इसे पढ़ते हैं। एंड थर्ड पेज इज़ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। आप देख सकते हैं इसमें आपका जो हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो पेपर 1 है उसमें फंगई है, लाइकेन है, बैक्टीरिया है, वायरस है ना। तो जो बैक्टीरिया वायरस है वो स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एल्गी, फंगई, ये भी आपका फंगई जो है आपका पेपर 1 में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह प्लांट पैथोलॉजी पेपर 1 में कंप्लीट हो जाएगा और ये एल्गी और बायोफाइट पेपर 2 में और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म पेपर 3 में। तो टोटल आपके पेपर 3 होते हैं और ये पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें इंक्लूडिंग पैलियो बॉटनी भी दी गई है, तो कुछ जो पोर्शन है पैलियो बॉटनी का वो बीएससी सेकेंड ईयर में आता है। तो इसमें बहुत ही अच्छी ये बुक है। ये लास्ट में थोड़ा सा पैलियो बॉटनी का पोर्शन भी दिया गया है जो बीएससी सेकेंड ईयर में यूज़ होता है और थर्ड ईयर में भी कई सिलेबस रखा जाता है। एमएससी के लिए भी इवन ये थोड़ा सा सिलेबस होता है पैलियो बॉटनी का। तो ये ओवरऑल कंप्लीट करती है। और देख सकते हैं इसका जो फ्रंट पेज है यहाँ पर कितनी सही तरह से इसको अरेंज किया गया है। यहाँ ये मोरखेला बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोरखेला बना हुआ है, गुच्ची मशरूम, और ये यहाँ पे पाइनस की कोन है, ये कुछ सालविनिया लग रहा है, ये फ्लूनेरिया, बैरोफाइट्स, यहाँ पे ये कुछ टेरिडोफाइट्स हैं ये। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये बुक अराउंड उस समय की जो मार्केट प्राइस है वो 895 है, 895, तो अराउंड 900 तक है और कुछ कंसेशन करके आपको मिल जाएगी 700 तक। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये माइक्रोबायोलॉजी आपका जो फर्स्ट यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस को कंप्लीट करता है। उसमें ये आते हैं डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, जैसे कि इंट्रो में था हमारे सिलेबस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं नेचर में। आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन, उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से और अपने लैब में कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड वायरसेस, वायरल्स एंड प्रियॉन्स, तो स्पेशली यहाँ पे वायरसेस पे आपको ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और यहाँ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ, जैसे कि आपको ये वाला पॉइंट है आपका 1 और ये 2, ये 3, 4 और ये इतना इतना नहीं है इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको इसको पढ़ लेना है एक बार। और यहाँ पर ये बैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सियास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं, जैसे लैब में कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज़ किया जाता है
ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट जो छोटी छोटी मेथड्स हैं आपके लिए, बेसिक फर्स्ट ईयर में इतनी एडवांस मेथड्स नहीं हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स, तो वो आपको पढ़ने होंगे। इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी, तो बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है और जो वायरसेस हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को कैसे इम्पैक्ट करता है। और कुछ ऐसे इंजेक्शंस भी होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वायरस, जिसे हम जो वैक्सीन्स बनाते हैं, तो वो एक तरह के वायरसेस ही होते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए होते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो आप इस टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक में। और इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, ठीक है। तो वो भी ऐसे हैं कि आपको मतलब PYQ उसको देख लेना है और उसके बाद आपको एक एक करके पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एल्गी। एल्गी को हम फाइकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें आते हैं इंट्रोडक्शन, क्रिप्टो गेम्स, ओके, जो नॉर्मल सभी में इंट्रो आपको पढ़नी है। जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी एंड साइनोफाइसी, जनरल कैरेक्टर साइनोफाइसी का जिसमें सिलेबस में था। कोरोकोकेल्स सिलेबस में था हमारे, ठीक है। और नोस्टोकेल्स, इसमें ऑसिलेटोरिया, स्पिरुलाइना, नोस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, ग्लोइटोट्राइकिया और राइवोलुरिया। तो मेनली ऑसिलेटोरिया, स्पिरुलाइना और नोस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ओके, नोस्टोकेल्स में। और क्लोरोफाइसी में जो इम्पॉर्टेंट है वो है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन के बाद क्लोरोफाइसी में आपको पढ़ना होगा वॉलवॉक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास, ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकल्स में आपको यूज़ होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्लाइड्स भी दिखाई जा सकती हैं और जो स्क्रीन पे आपको स्लाइड भी दिखाई जा सकती हैं और वो जो स्लाइड्स होती है माइक्रोस्कोपिक, वो भी दिखाई जा सकती हैं पहचानने के लिए, और आपको बनाने को भी दिया जा सकता है स्टेनिंग करने के लिए। फिर आता है क्लोरोकोकेल्स, तो क्लोरेला, हाइड्रोडिक्टियन और सेंटेस्मस। तो इसमें क्लोरेला और कोलेरा और ये हाइड्रोडिक्टियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूलोट्राइकल्स में अल्वा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गी है, ओके, सैलेड वगैरह में खाई जाती है, जापानीज़ खाते हैं। तो ये जस्ट हम कह सकते हैं कि ये आपको स्लाइड में दे सकते हैं वो पहचानने के लिए स्पॉटिंग में, ओके। एंड क्लेडोफोरा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रिस्टलेशिया एंड क्लोई कोलियोथीकी, फ्रिस्टलेशिया एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपको इतना नहीं है। और ईडोगोनियल्स में ईडोगोनियम आपको पढ़नी होगी, और कॉन्जुगेल्स में जाइगोनिमा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं टिक लगा देती हूँ। ये जाइगोनिमा, ईडोगोनियल्स, फ्रिस्टलेशिया और अल्वा, हाइड्रोडिक्टियन, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ऑसिलेटोरिया, स्पुलाइना, नोस्टॉक मैंने यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। और स्पाइनोकल्स में कोडियम वाउचेरिया। तो ये लोग इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में भी वही चीज़ें हैं, जैसे कि चारा पहचानने के लिए आपको आता है बेसिलियोफाइसी, जनरल कैरेक्टर बेसिलियोफाइसी के। पैनल्स, नेविकुला पहचानने के लिए आपको आ सकते हैं, नेविकुला, और कैरेक्टर्स थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेविकुला। उसके बाद फियोफाइसी में एक्टोकार्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फ्यूकल्स में फ्यूकस, सरगेसम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरगेसम प्रैक्टिकल के लिए, तो आप सरगेसम को मार्क कर लो कि आता ही आता है। उसके बाद डिक्टियोटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेमिनारिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी है। रोडोफाइसी में हम आते हैं, तो रोडोफाइसी में यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं आपके लिए, ये मैं यहाँ पे आपको टिक लगा देती हूँ, ओके। इसके बाद रोडोफाइसी में बट्रैकोस्पर्मम बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीसाइफोनिया इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये जस्ट चीज़ें जो हैं आपको थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको जो प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है ये सरगेसम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस पहचानने के लिए, लेमिनारिया, नेविकुला पहचानने के लिए, चारा, बट्रैकोस्पर्मम पहचानने को दे सकते हैं आपको। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही बार पूछा जाता है ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। और कल्चरिंग ऑफ एल्गी इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। इसके बाद इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस तो इतना भी नहीं पूछा जाता है। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सम फाइकोलॉजिस्ट, तो इसमें इंडियन फाइकोलॉजिस्ट आपको, इंडिया वाले आपको देख लेने हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं।
जस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये मिट जाता है। एंड जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो है फंगई। फंगई में हम देखते हैं कि सबसे पहले है इसके जनरल कैरेक्टर्स, फिर टैक्सोनॉमिक स्टेटस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंगई एंड मिक्सोमाइसिटीज़, फाइसेरल्स। तो फाइसेरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टैक्सोनॉमिक स्टेटस आपको ज़रूर से पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन सभी को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसी से तो 2-3 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं इन दोनों से। इसके बाद ये दोनों से क्वेश्चन आता है। इसके बाद ये सिनकाइट्रियम एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ओमाइसिटीज़ में ये एक अल्फ़ा आप पढ़ सकते हो। और ये पर्नोस्पोरल्स में फाइटोप्थोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथियम और एल्बिगो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फाइटोप्थोरा, ये वाला, ये 7 नंबर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाइगोमाइसिटीज़ में म्यूकरल्स में म्यूकर एक इम्पॉर्टेंट एल्गी है, राइजोपस इंपॉर्टेंट है, फंगई है। उसके बाद एस्कोमाइकोटाइना, हेमी एस्कोमाइसिटीज़, एंडोमाइसिटीज़, सैक्रोमाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यूकर, राइजोपस, फाइटोप्थोरा, पाइथियम बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है। एस्परजिलस और पेनिसिलियम ये भी बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद स्फेरोथीका में इतना नहीं है। न्यूरोस्पोरा बार बार पूछा जाता है। क्लेविसेप्स परपुरिया बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स जो मैं बोल रही हूँ वो हम लोग ने प्रैक्टिकल्स में दिए हैं बार बार, और ये बहुत ही बार एक ही टर्म बार बार पूछा जाता है हर साल का, मतलब PYQ के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि इनमें से अगर आप पढ़ लेते हैं ये बार बार पूछा जाता है। एंड पेजाइजर सिंपली आपको पहचानने के लिए दिया जा सकता है, पेजाइजर तो ये पहचानने के लिए इम्पॉर्टेंट है। मॉर्खेला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं कि ये जो मॉर्खेला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अस्टिलैगो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अस्टिलैगो, यहाँ पे टिक लगा सकते हो आप, अस्टिलैगो को लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अस्टिलैगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर आता है पक्सीनिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पक्सीनिया, एगेरिकस, पक्सीनिया हो गया, एगेरिकस हो गया। उसके बाद पॉलीपोरस इतना नहीं है। लाइकोपर्डोन पहचानने में दिया जा सकता है। और फ्यूजेरियम हो गया यहाँ पे, सर्कोस्पोरा, अल्टनारिया। और ये जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल में बहुत बार पूछी जाती हैं। कोलेटोट्राइकम, ये जो गन्ने में होता है, ये ना रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ये बहुत ही बार पूछा जाता है। अब इसमें ये जो चीज़ें ये तो जनरल के बेस पे हैं कि प्रैक्टिकल्स पे भी है, थ्योरीज पे भी है। तो अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ लेते हो तो जस्ट प्रैक्टिकल में एक काम बचता है कि पहचानना कैसे है ना। क्योंकि जो चीज़ें आप नेट में देख रहे हो ज़रूरी नहीं है लैब में वो स्लाइड वैसी ही बनी है, तो वो जब वहाँ रखी होती है तो कभी कभी बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है पहचानने में। तो इस चीज़ को हमें देखना है और आगे मैं आपको इसकी स्लाइड भी प्रोवाइड करवाऊँगी। अभी हम देखते हैं कि 22 नंबर पे हाइड्रोथैलिज्म एंड फंगई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पर सेक्सुअलिटी, सेक्स हार्मोन्स एंड फंगई, और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। हाइड्रोथैलिज्म, पर सेक्सुअलिटी, पैरासेक्सुअलिटी एंड सेक्स हार्मोन्स एंड फंगई। इसके बाद आती है एडिबल फंगई, मशरूम्स एंड देयर कल्टिवेशंस। तो कौन सी एडिबल है, खा सकते हैं यानी। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फंगई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद जो अलग यूनिट आती है वो है लाइकेंस की। तो जो लाइकेंस होता है वो इसी में पढ़ने पड़ेंगे आपको, फंगई में ही। लाइकेंस में इंट्रोडक्शन आपको सिंपली पढ़ना होगा। ये जो 3 तरह के लाइकेंस होते हैं वो पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये क्वेश्चन बनता है कि टाइप्स ऑफ लाइकेन या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, ये 2 ही 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और लाइकेन में सिंपली आपको 2-3 तरह के लाइकेन रख दिए जाते हैं। इसमें पाल्मेलिया होता है या फ्रूटिकोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, क्योंकि क्रस्टोज लाइकेन तो वो ला नहीं सकते हैं ना, और पत्थर पे लगा हुआ होता है वो तो इतना आसानी से निकलता भी नहीं है। तो यही दोनों लाइकेन रखे होते हैं लैब में। इसके बाद इम्पॉर्टेंट प्लांट डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद जो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं यहाँ पे प्रोफेसर करमचंद मेहता जी, ये, और यहाँ पे ये डिसीज़ कंट्रोल। तो ओवरऑल फंगई एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। और अगर आप एक बार समझ जाएंगे कि बेसिक्स क्या है वो पाँचों फंगई के, और कुछ इंपॉर्टेंट जेनरा पढ़ लेंगे जैसे कि जो मैंने पीछे बताया, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखना इतना मुश्किल नहीं होगा। और पैरासेक्सुअलिटी, हाइड्रोथैलिज्म, सेक्स हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट। तो जो ब्रायोफाइट है वो जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस है ब्रायोफाइट में।
जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने होंगे। एंड इसमें आता है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, हिपेटिकोप्सिडा, मार्केंशियालिस, रिक्सिया, मार्केंशिया और प्लेजियोइज्मा। तो इसमें ये रिक्सिया और मार्केंशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिक्सिया और मार्केंशिया बार बार पूछा जाता है। पेलिया पुरेला आपके सिलेबस में है, ये आपको करना है। उसके बाद एंथोसेरोप्सिडा में एंथोसेरोस आपके सिलेबस में है, ये आपको करना है। ठीक है, टोटल 5 हो गए। इसके बाद स्फेग्नम आपको करनी है, बायोप्सिडा में फ्यूनेरिया करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, कि पूरी बुक नहीं करनी है। इवोल्यूशन आपको बेसिक समझ लेना है कि वो जो है इवॉल्व कैसे हुए थे, बस आपको इतना समझ लेना है। और जो एरा है किस समय इवॉल्व हुए थे, है ना, और पहला बायोफाइट कौन था, और इस तरह से आपको कि किस साइंटिस्ट ने इसके टर्म्स को खोजा है, तो इस तरह से आपको थोड़ा इवोल्यूशन पढ़ लेना है एक बेसिक टर्म में। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट, तो ये चीज़ें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको मेनली पढ़ लेना है, सबके लाइफ साइकिल पढ़ लेना है। और इसमें मेन काम जो है शिवराम कश्यप जी का है, और इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। इंडिया के हैं, ये बायोलॉजिस्ट है। और बाकी आपको जो है जनरल आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बायोफाइट अपने नॉलेज के लिए। बाकी आपको ये मेन चीज़ जो है वो यही है, बाकी अब इसमें और कुछ इतना है नहीं। ठीक है, ये जो मेनली जो जनरल है वो आपको पढ़ लेना है। इसके बाद हम आते हैं टेरिडोफाइटा में। तो जो टेरिडोफाइट हैं उनमें जो मेनली आते हैं वो हैं जनरल कैरेक्टर्स, और क्लासिफिकेशन आपको ज़रूर से करना है। पैलियोबॉटनी एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और फॉजिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फॉजिल। बायोफाइटा में टेरिडोफाइटा में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फॉजिल के लिए, राइनिया को चूज़ किया गया है। ठीक है, और जनरल कैरेक्टर्स ही आपको पढ़ने हैं इनके भी। जैसे पैलियोबॉटनी एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, तो इसके सिर्फ 10-15 जो टॉपिक्स बनते हैं, या हम कह सकते हैं 10-15 पॉइंट बनते हैं, आपको बस ऐसे ही पढ़ लेना है कि इससे क्वेश्चन बनता है तो हम लिख सकते हैं। एंड टेरिडोफाइटा में जनरल कैरेक्टर्स आपको ज़रूर से कर लेना है। फॉजिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉजिल एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है जो इसमें बार बार पूछा जाता है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में सिलोफाइटोप्सिडा में राइनिया, जैसे कि हम देख रहे थे, ये एक फॉजिल प्लांट है। ये आपको हॉनियोफाइटोन और एस्टोजाइलम, ये सब फॉजिल प्लांट मिलेंगे। तो आपको राइनिया स्पेशली पढ़ लेना है। राइनिया आपको बहुत ही स्पेशली तरह से आपको पढ़ लेंगे। राइनिया मेजर, राइनिया गनिवाघनी, ये 2 तरह के यहाँ पे स्पीसीज हैं जो आपको स्पेशली पढ़ने हैं। सिलोटॉप्सिडा में साइलोटम आपको स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, और ये आता है आपको लाइकोपोडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइकोपोडियम तो। और लेपिडोडेंड्रॉन, ये आपको ज़रूर से देख लेना है। आइसोइड्स देखना है, सिलेजिनेला, और ये आप छोड़ सकते हैं। सिफेनोफाइलस इक्विसिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑफियोग्लोसम, ऑस्मुंडा, टेरिस पहचानने के लिए, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, पॉलीपोडियम, नेप्रोलेपिस पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्सिलिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजोला, साल्विनिया। ओके, तो ये जो आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बार डायग्राम बना करके कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं तो ये इजी हो जाता है, इतना भी टफ नहीं होता है। लेकिन हाँ, बहुत ही डीप और फोकस्ड स्टडी ज़रूरी होती है। थोड़ा सा इसमें वास्ट सिलेबस हो जाएगा, ये बुक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो इसे और लेंदी आपको नहीं बनाना है, आपको जस्ट समझ के पढ़ना है। एंड स्टीलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो टेरिडोफाइट्स में। और हेट्रोस्पोरी, सीड हैबिट्स उनमें नहीं होती है सीड हैबिट्स, लेकिन हेट्रोस्पोरी होती है, तो ये एक स्पेशल फीचर हो जाता है। इसलिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि स्टीलर सिस्टम आप पढ़ें, क्योंकि यहीं से उनमें जो प्लांट्स हैं आगे जाकर वो जिम्नोस्पर्म बन रहा है और उनमें स्टीलर सिस्टम डेवलप हो रहा है। जैसे यहाँ पे एपोस्पोरी बताई गई है, एपोगैमी बताई गई है, तो ये टेरिडोफाइट के लिए स्पेशल टर्म हो जाता है, क्योंकि यहीं से कि हैबिट्स जो हैं ये डेवलप हो रही हैं, इवोल्यूट हो रहे हैं प्लांट्स। तो टेरिडोफाइटा जो है वो बेसिक्स प्रोवाइड करते हैं इवोल्यूशन का, तो ये यहाँ इन तीनों से क्वेश्चन बनना बहुत ही लाजमी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है टेरिडोफाइट में टीलोम थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टीलोम थ्योरी। तो इसमें कुछ 5 तरह के टीलोम्स के बारे में बताया जाता है, कुछ 5 या 6 ऐसे हैं, तो वो आप देख सकते हो। एंड प्रोफेसर बीरबल साहनी को आप एक बार देख लेना, ओके, उनके बारे में कि उन्होंने कहाँ से स्टडी किया है, कहाँ से उनका जो PhD है या उनका जो प्रोफेसरशिप है वो किस यूनिवर्सिटी से, उन्होंने क्या क्या पेपर्स लिखे हैं।
इंडियन क्योंकि ये एक ये है इंडियन कॉन्टिनेंट के हैं, इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन्हें जानें कि इनका क्या योगदान है टेरिडोफाइटा की खोज में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में जनरल कैरेक्टर्स तो आपको पढ़ने ही हैं हर किसी के, क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। टेरिडोस्पर्मोप्सिडा जो कि टेरिडोस्पर्मोप्सिडा जो बेसिक है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच का हम कह सकते हैं। तो इसमें आपको ज़रूरी है कि आप ग्लॉसोप्टेरिस को पढ़ लें, ठीक है, जो कि एक लिंक प्रोवाइड करता है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच में, क्योंकि यहाँ से इवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए आप इसको पहले पढ़ेंगे। एंड साइकेडियोप्सिडा, बेनिटोप्सिडा, साइकेडियोटेलिस एंड ये सारे विलियम्सोनिया और साइकेडियोडिया, टिलोफाइलम, ये आपको विलियम्सोनिया स्पेशली पढ़ लेने हैं, ठीक है। और आपके जो सिलेबस में है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में वो आपको ये दोनों पढ़ने हैं, आपको सिंपली ये दोनों पढ़ना है, ठीक है। आपको फिर ये साइकस और फाइनेंस पढ़ना है। तो ये टैक्सेस एफिड्रा नीटम ये आपके लिए नहीं है अभी, यही दोनों हैं, आपको यही दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेने जिम्नोस्पर्म के। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने सिलेबस से मैच करना है, फिर इस बुक में पढ़ना है। इस बुक में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस भी है, ये टैक्सेस एफिड्रा नीटम आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में साइकस फाइनेंस है, तो सिंपली आपको क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, साइकस फाइनेंस को पूरा थॉरली पढ़ना है और जिम्नोस्पर्म्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेना है। तो ये बुक का रिव्यू था, सिंह पांडे एंड जैन जो बुक है, स्पेशली ये बुक का रिव्यू सिंह पांडे एंड जैन बुक का। तो ये आप ले सकते हो, ये बीएससी फर्स्ट ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बॉटनी के लिए प्रयोग की जाने वाली है, स्पेशली चलती है बुक। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी मार्केट वैल्यू आपने देख ही ली है, ये कुछ 895 की इसमें शो की गई है। आप अराउंड देख सकते हो 1000 के अंदर आपको मिल जाएगी, आप सेकेंड हैंड भी परचेज़ कर सकते हो कटरा मार्केट से, ओके। या अपने सीनियर्स से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑनलाइन भी ये अगर आप चाहो तो मैं इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा सकती हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर बताइए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप इस बुक का रिव्यू देख सकते हैं और इसे अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।